दोस्तों, भारत सरकार ने जैसे ही 59 चीनी ऐप्स का बॉयकॉट करते हुए भारत में फुल्ली बैन इनको लगा दिया है, वैसे ही चीनी कंपनियों और चीन की सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। जी हां दोस्तों, और इसी के चलते आज चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोक्सपर्सन झाओ लिजान ने अपना पहला रिएक्शन आज भारत के इस बैन पर दे दिया है। दोस्तों, चीन का मीडिया लगातार ये कवरेज कर रहा था और भारत की ताकत को वो कुछ भी नहीं समझता था और लगातार भारत को चैलेंज कर रहा था कि भारत चीन के सामानों और चीन की चीनी ऐप्स के बिना रह ही नहीं सकता। और इसी के जवाब में भारत सरकार ने अपना 56 इंच का सीना दिखाते हुए चीन की आंखों में आंखें डाल के ये दिखा दिया है कि हम चाहें तो आज चीन के सामान का बहिष्कार इस कदर कर सकते हैं कि हमारे बहिष्कार की राह को देखते हुए पूरी दुनिया आपके सामान का बहिष्कार करने का दम दिखा सकती है। और दोस्तों, आज भारत ने दिखा दिया है कि हम चीन की बड़ी बड़ी ऐप्स का बहिष्कार और उन्हें भारत में बैन कर सकते हैं। और इसी के जवाब में आज चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन झाओ लिजान का कहना है कि हम इस जो चीनी ऐप्स के ऊपर जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं उनके प्रति हम काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीनी ऐप्स बहुत से करोड़ों रुपए भारत के अंदर से कमाकर अपने चीन में ले जाती थी। दरअसल दोस्तों, इन चीनी ऐप्स की जालसाजी इस कदर थी कि ये चीनी ऐप्स के सर्वर चाइना में लगे हुए हैं, जिस कारण से जितना भी डाटा है चीन के ओर जा रहा है और ये डाटा जो चीनी कंपनियां हैं वो डाटा चीन की सरकार को भी दे देती हैं, जिस कारण से भारत के एक ये जो कंपनियां हैं ये भारत की जो एक यूज़र का डाटा है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा आज बनी हुई है। और इसी के चलते भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए चीन की ऐप्स को भारत में बैन कर दिया था। और दोस्तों, जो कहते थे कि 56 इंच का सीना नहीं दिखा रही सरकार, तो उनके मुंह पर भी ताले लग गए थे कि हाँ, भारत सरकार 56 इंच का सीना चीन के साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी दिखा सकती है। दोस्तों, चीन की जायंट कंपनी है टेंसेंट और टेंसेंट के साथ साथ बाइटडांस, ये दो बड़ी प्रमुख चीनी कंपनियां हैं और बाइटडांस ने तो करीब $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करना था। दोस्तों, भारत के पास आज जितनी आबादी है उस आबादी को देखते हुए चीन की कंपनियों के लिए सबसे बड़ा मार्केट भारत की मार्केट ही है और इसी मार्केट को टारगेट करते हुए भारत ने चीनी कंपनियों के हाथ पांव फुलवा दिए। और दोस्तों, आज टिकटॉक और ये हेलो नाम की जो ये चीनी कंपनियां चीनी ऐप चलाती थी भारत में, आज इनके हाथ पांव फूल गए हैं क्योंकि ये रातों ही रात बेरोजगार हो चुके हैं। और दोस्तों, इसी के साथ अब टिकटॉक इंडिया ने कहा है कि हम अब गवर्नमेंट की जो एक रूल रेगुलेशन है उस रूल रेगुलेशन को मानेंगे और जो भी ज़रूरत हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है उस ज़रूरत को हम पूरा करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ जो झाओ लिजान चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम इससे काफ़ी चिंतित हैं। भारत ने ये बैन लगाया है, हालांकि भारत ने ये जो बैन लगाया है वो अपने एक रूल और रेगुलेशन के जरिए लगाया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आखिरकार ये चीनी कंपनियां आखिरकार कहाँ मात खा गई और जिस कारण से इस पर इतने बड़े प्रतिबंध भारत ने लगा दिए हैं। और इसके साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि चीन का मीडिया अब खुलकर भारत के खिलाफ अब ये बातें नहीं कर रहा है कि हाँ, हम आपके ये चीनी ऐप्स पर जिन्होंने भारत सरकार ने जो बैन लगाया है इस बैन को लेकर आज चीन डिपेंडेंट है और भारत की मार्केट से अगर चीनी कंपनियों का विदाई हो भी जाती है तो भारत के अलावा चीन की कंपनियां बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकती हैं। आज ग्लोबल टाइम्स से लेकर चीन के चाइना डेली तक चीन की सरकार और चीन की पिद्दू मीडिया आज बिल्कुल चुप है और भारत के मुकाबले आज उसकी बोलती बंद हो चुकी है। हालांकि कल तक जो एक्सपर्ट्स के जरिए ग्लोबल टाइम भारत के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां करता था कि भारत एक कमज़ोर देश है और भारत चाइना के साथ एक
पल का भी मेहमान नहीं है अगर युद्ध होता है। तो दोस्तों उसके जवाब में आज भारत की सरकार ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ चीन की पिद्दू मीडिया का भी मुंह बंद कर दिया है। और दोस्तों पहले रिएक्शन में बिल्कुल चीन के हाथ पांव फूले हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मौजूदा स्थिति का हम जायजा लेंगे और उसके बाद ही अब देखा जाएगा कि आखिरकार चीनी कंपनियां दोषी हैं या फिर भारत सरकार दोषी है। लेकिन दोस्तों भारत की सरकार ने आज भारतीयों का दिल जीत लिया है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।